माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखो, ये सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं और इसमें कैसे हम लोग वीएन मेथड से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वीएन मेथड जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जेई एडवांस का, तो ये फेवरेट है क्योंकि अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे तो देखना कि देखो जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें सिग्मा बहुत बार लगा के आप लोगों को क्वेश्चन आया है। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप देखो, इस सीक्वेंस को देखो, 3/2 क्यूब और ये 4/2⁴ इंटू 3 है, 5/2⁶ इंटू 3 है और 6/2⁷ इंटू 5 है। ऐसे करके जा रहा है अप टू n टर्म्स। उसके बाद n फाइंड कर n का वैल्यू इन्फिनिटी करके आंसर निकालना है। अगर हम एक बार के लिए भी सोचें कि शायद ये कहीं पर प्रिंटिंग वगैरह व टाइपिंग वगैरह मिस्टेक है, क्योंकि सीक्वेंस ये लग नहीं रहा कि 3 तो ठीक है, ये 1 था, 4 पावर 4 है तो 5 यहाँ पर 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, कुछ लग रहा है। तो ठीक है, ट्राई करते हैं। तो मैंने देखा कि इसका जनरल टर्म निकालना है, तो मैंने इसको क्या किया, ये 3 है, ये 2 क्यूब है, इसको रहने देते हैं। ये 4 है और ये 2⁴ इंटू 3 लिखा हुआ है और ये 5 है। इसको मैं इस तरह से पैटर्न बना के 5 करके इसको हमने 6 बना दिया। उसके बाद इसको भी हम देखें कि ये 6 है, तो ये 2⁶ करके यहाँ पर हम 10 बना दिए और ये अप टू ऐसे चल रहा है। अभी थोड़ा लग रहा है ना, ठीक है चलो ये बन जाएगा शायद। तो इसका हम मेन जो फोकस है इसका टीआर पे, कि आरएथ टर्म इसका कैसा लगेगा। तो 3, 4, 5, 6 करके अगर होता है तो आरएथ टर्म क्या होता है, ऑब्वियसली देखो, अगर हम इसको r+2 कर देंगे तो मिल जाएगा। ये इसका r+2 आ जा रहा है। वैसे हम चेक कर लेते हैं, r1 है तो देखो आ रहा है, r2 है, आ रहा है, r3 है, मतलब सही है। और ये भी आ जाएगा 2⁴, ये आ जाएगा आपका r+2। और ये वाला देखो, ये क्या आया, ये आपका 1 है, 3 है, 6 है और 10 है। 1, 3, 6, 10, मतलब कहीं जम नहीं रहा है कि ये कुछ एपी में है, क्योंकि यहाँ पर 2 है, उसके बाद 3 है, इसके बाद 4 है। तो इसका मतलब है कि मेथड ऑफ डिफरेंस से इस टाइप ऑफ सीक्वेंस का आरएथ टर्म निकालना है। तो इसलिए हमने सोचा वो मान लेते हैं कि वो एस होगा, 1 + 3 और ये 6 और ये 10। इस टाइप ऑफ जो सीरीज़ चल रहा है उसका हम nth टर्म निकालने की कोशिश करें। तो इसको ये मेथड ऑफ डिफरेंस से करते हैं, मतलब एक एलिमेंट ऑफ राइट शिफ्ट कर देते हैं, 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, और ऐसा करके तो ये आ जाएगा n-1 और ये आ जाएगा आपका an। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, तो ये वाला माइनस होके इधर आ जाएगा an, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, ऐसा कर करके ये इतना तक ही है। तो इतना तक क्या हुआ, वही आपका nth टर्म आ रहा है। तो हमने इसका समेशन निकाल दिया, n × n+1/2। इसको देख के हमको लगा ये जो सीक्वेंस चलेगा इसका आरएथ टर्म होगा r+1/2। ओके, अब हम इसको कुछ इस तरह से करते हैं। ये 2 को हम घटा भी सकते हैं और उसको ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो पहले हम इसको देखते हैं कि क्या किया जाए। चलो हम इसको घटा ही देते हैं। ये r+2 है और ये 2⁴r+1 हो जाएगा और ये r+1 ये आ गया। ओके, अब इसको हम वीएन मेथड अप्लाई करना है। तो इसका मतलब है ऊपर में ये जो फैक्टर है नीचे वाला का, इसका डिफरेंस तो लिखना है, ये तो समझ में आ रहा है। अब इनके साथ किसी एक में ना 2 होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि ये आएगा नहीं
और 2 रहने से क्या होगा, जब हम इसको पार्शियल में तोड़ेंगे एक में पावर कम हो जाएगा, तो वो Vn में आने के चांसेस है। तो मैंने देखा कि इजीली यहाँ पर भी 2 देने से ये भी रह रहा है, R+2 ही आ रहा है। अब मतलब सही है। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो देखो आ जाएगा R+1 कट जाएगा, मतलब 1 बाई ये R होगा, और एक 2 घट जाएगा, मतलब 2 टू दी पावर R होगा, माइनस इसमें R चला जाएगा, 2 टू दी पावर R+1 इंटू ये हो जाएगा R+1। अब यहाँ से आसानी से लग रहा है कि देखो इसको अगर हम VR मानते हैं तो ये हो जाएगा VR-1। मतलब जो चीज़ें मुझे करना था मेहनत, उसके ऊपर तो हमने कर लिया। अब हमको क्या करना है, सम निकालना है। तो सम निकालना है n टर्म तक, तो हमने ये सिग्मा कर दिया, r का वैल्यू 1 से लेके n तक आएगा, बाद में n को इन्फिनिटी डालेंगे, VR-1 होगा और ये VR आएगा। तो यहाँ से जो V0 मतलब 1 डाल देंगे तो V0 रह जाएगा, n डाल देंगे तो Vn रह जाएगा। मतलब बीच वाला जो सारे टर्म होगा वो टेलीस्कोपिक सीरीज़ की तरह कट जाएगा। ठीक है, मतलब ये देखो पहले हम 1 डालेंगे तो V0 माइनस V1 आएगा, फिर सिग्मा का मतलब +2 डालेंगे तो ये V1 माइनस V2 होगा, ऐसे करके लास्ट में n डालेंगे तो सारे कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों रहेगा। अब V0 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप 0 डाल दो तो आपका हाफ आ जाएगा। और Vn का मतलब क्या होता है, 2 टू दी पावर n+1, ये n+1। तो ये हो गया आपका सम अप टू n टर्म्स। क्योंकि आपको बोला है कि अगर n इन्फिनिटी है तो ऑब्वियसली n अगर इन्फिनिटी हो जाएगा तो Sn का जो वैल्यू आ जाएगी 0 बन जाएगा, मतलब ये आपका आंसर हो गया हाफ। ठीक है, अब दूसरे देखो, ये एकदम सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि TR निकालने की कोशिश करते हैं। तो TR निकालने की कोशिश करते हैं, ये तो समझ में आ रहा है। देखो ये 4 टू दी पावर R ही होगा, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 1 2 3, इसका मतलब ये R होगा, 2 3 4, इसका मतलब इसका R+1 आएगा। ऊपर में 7 है, मतलब ये तो AP में आया तो कॉमन डिफरेंस 3 है। तो अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3R+4, 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 ये आ जाएगा 3R+4। एक बार चेक कर लेते हैं, R1 पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, R2 पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, R3 पे भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो सही है। अगर ये इस तरह से लिख नहीं पाते हैं, मतलब अगर हम ऐसे कर लेते हैं कि ये पहला टर्म है और कॉमन डिफरेंस इसका 3 है, तो इसका आधा टर्म क्या होगा, वो nth टर्म ऑफ AP के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अब वही चीज़ करना है जो हम लोगों ने पहले किया था। क्या किया था कि ये R+1 और ये R का डिफरेंस करना है, बाकी 4 टू दी पावर R है, और यहाँ पर R है, और यहाँ पर ये R+1 आएगा। अब एक के साथ 4 रहना है, नहीं तो फिर वो Vn बनेगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली हम लोग दिख रहे हैं कि ये भी 4 होगा। तो एकदम सिमिलर का जैसा प्रॉब्लम है, तो ये आ जाएगा आपका 1/4 टू दी पावर R-1 इंटू आपका R बनेगा, -1 ये 4 टू दी पावर R बनेगा, और ये R+1 बनेगा। मतलब ये आपका आपका R-1 होगा अगर हम इसको R ले लेते हैं। तो हमको सम निकालना था, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि R = 1 से लेके n तक है, VR-1 है और ये VR है, तो इसको हम डायरेक्टली मतलब वही अगर हम दिखाना चाहते हैं एक दिखा देते हैं, क्योंकि पहले वाले में हम नहीं दिखाए। ये इस तरह से चल रहा है ना, इसको चल के लास्ट में क्या होगा, ये n-1 आएगा और ये Vn आएगा। अब देखो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ये इसका नेक्स्ट वाला के साथ कैंसिल होगा, ये इसके पहले वाला के साथ कैंसिल होगा, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये आएगा V0 माइनस ये Vn। अब देखो Vn को निकालने के लिए इसके पास जाना चाहिए और V0 को भी निकालने इसके पास जाना चाहिए। वैसे तुम इसके पास जा सकते हो, तो ये V0 निकालने के लिए R की जगह 1 डालना पड़ेगा, तो क्या ज़रूरत है, हम यहीं पे चले जाते हैं। तो 0 हो जाएगा, ये आपका R की जगह 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा आपका 4 टू दी पावर n इंटू n+1। तो ये हो गया आपका
सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स। इफ़ अगर पूछता है कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू क्या आएगा, तो जाहिर है कि Sn का वैल्यू तब 1 आ जाएगा, क्योंकि ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा होता है। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक VN मेथड का ही क्वेश्चन है। तो इसको ये ऑलरेडी RH टर्म निकाल के दिया हुआ है, जस्ट इसको क्वेश्चन को करना है, तो बस वही करेंगे। ये R का वैल्यू आपका 2 से लेके 100 तक जा रहा है, और इसको VN में करने के लिए हमारे 3 टू द पावर R है। इसका मतलब है कि जब हम लोग VN मेथड करेंगे तो ये नीचे वाला एक्सट्रीम का डिफरेंस निकालना है, R+2 करना है और R करना है, और ये वाला तो आपके पास पहले से है, ये तो रख लेना है। अब देखो 3 का पावर एक बढ़ना चाहिए या तो घटना चाहिए, मतलब इन दोनों के साथ किसी एक में तो आपको 3 लगाना है। तो यहाँ पर लगाएंगे तो फिर आएगा नहीं, यहाँ पर अगर आप 3 इंटू कर देते हो तब आ जा रहा है। अब देखो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 टू द पावर R, ये आ जाएगा आपका R, ये आ जाएगा R+1, और उसको भी अगर हम कर देते हैं तो देखो 3 टू द पावर R+1 आ जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा R+1, ये आ जाएगा R+2। तो जाहिर है अगर हम इसको R-1 बोल रहे हैं तो ये VR है। अब इसका सम करना है, इसका मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर हम उसी को एक बार और बार लिख ले तो ये आपका R2 से लेके ये 100 तक आ रहा है, और ये VR-1 आ रहा है, और ये VR आ रहा है। तो इसको हम बिठाएंगे तो कभी V2 से स्टार्ट होगा, V2 होगा, V2 मतलब 2 बिठाएंगे तो V1 आएगा, V1 माइनस V2 होगा, फिर 3 डाल देंगे तो V2 माइनस V3 होगा, मतलब इस तरह से ही होगा। जब 100 डालेंगे तो ये V99 होगा माइनस V100 आएगा। अब देखो वही टेलीस्कोपिक की तरह कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास जो रहेगा वो V1 रहेगा और V100 हो जाएगा। अब देखो V1 का मतलब है यहाँ पर आपको वैल्यू डालना है, VR माने हो, तो देखो क्या आएगा, ये आपका 9 आ जाएगा, और 1 डालोगे तो 2 आएगा, ये 6 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 6 आ जाएगा। अब माइनस आपको क्या ना 100 डालना है, तो आपको ये 3 टू द पावर 101 आएगा, 101 आएगा इंटू 102 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर सकते हो तो 3/2 हो गया, और ये आपका इसको 101 इंटू 102, यही टाइप का आपको 4 ऑप्शंस रहेगा, आपको टिक करना है। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस, जहाँ पर 2x + 3y 7 है, और आपका x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है। ओके, अब इस टाइप का क्वेश्चन देखने से क्या होता है, लगाएंगे कि हम AMGM अप्लाई करें, क्योंकि ये पॉजिटिव में एक इंडिकेशन दे रहा है कि AMGM हो सकता है, या वेटेड AMGM हो सकता है। तो वेटेड हम उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि वेटेड क्या होता है, वो AMGM का ही एक्सटेंडेड वर्जन होता है, तो हम इसको AMGM में ही करेंगे। अब देखो इसको कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे ये चाहिए तो मैं ये जो 2x + 3y इसको 7 दिया हुआ है, हम इसको तो लिख ही सकते हैं। देखो 3 है ना, तो इसका मतलब 3 ऐसे लीनियर टर्म मल्टीप्लाई करना है कि ये आपका क्यूब बन जाए। तो और ये 2x को हम इस तरह से ब्रेक कर ही सकते हैं ना, 2x को हम ऐसे करके 2x/3, 2x/3, ये 2x/3। सिमिलरली इसका पावर 4 है, इसका मतलब 3y/4, 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 इसी का जो समेशन है वही 7 है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट जो कि आपका पॉजिटिव है, तो हम ये सातों 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 एलिमेंट्स में AMGM करते हैं। हम लोगों को पता है कि एरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन होता है। तो इन तीनों में
इन 7 एलिमेंट्स में अगर हम AM लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसको हम इतनी बार बार नहीं लिखेंगे, इसलिए हम इस तरह से लिखा 3 इंटू, एक्चुअली यही वेटेड होता है। और ये 4 इंटू लगाएंगे तो आपका ये आ जाएगा 3y/4, मतलब बार बार ही लिख रहे हैं मान लो, इसलिए बाई 7 कर रहे हैं। ये 3+4 भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 7 भी कर सकते हैं। और इसको ये ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा ये आपका 2x/3, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा तो इसका आ जाएगा क्यूब, ये चारों एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा मतलब इसका आ जाएगा 4 और इसके पावर आ जाएगा 1/7। यही तो है AMGM। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पर तो हम 7 डाल देंगे और ये भी 7 ही होगा, मतलब ये आराम से आ गया 1। और इसमें हम ऐसा कर देते हैं, ये 2 का पावर क्यूब है, उसमें 3 का पावर 4 है, नीचे आपका 3 का पावर 3 है और 4 का पावर 4, मतलब 2 का पावर हो जाएगा कितना होगा, 8 होगा ना, 8 आ जाएगा। और ये पावर 7 है तो ये इधर जाके इसका पावर 7 हो जाएगा, तो यहाँ से और यहाँ पर एक टर्म रहेगा ना, वो वाला रहेगा, x³ रहेगा, y⁴ रहेगा। अब हम यहाँ से मिल जाएगा कि देखो ये x³ और y⁴ लेस देन और इक्वल टू, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 2⁵ हो जाएगा ऊपर इधर, और यहाँ पर एक कैंसिल होकर 3 रहेगा, मतलब ये जो आया है आपका 32/3 आया है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं तो ग्रेटेस्ट जो वैल्यू है इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगा वो आपका 32/9 होगा। ठीक है, तो वेटेड ज़रूरत नहीं है, वो AMGM से हम कर सकते हैं, पर सोच के रखना है कि ये चीज़ आपका वेटेड है, मतलब ये 3 बार यूज़ हो रहा है, ये इसको 4 बार यूज़ हो रहा है, तो ये 3+4 ये होता है वेटेड अरिथमेटिक मीन, और ये हो जाएगा आपका वेटेड जियोमेट्रिक मीन। तो हम चले जाते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एकदम सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं जो पहले वाला किया है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए और या थोड़ा अच्छी तरह से चीज़ों को समझने के लिए। यहाँ पर भी देखो हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो हम इसको 2 टाइम्स ऑफ a/2 कर दिए, और ये b³ तो ये 3 टाइम्स ऑफ b/3 कर दिए, और इसको 4 टाइम्स ऑफ c/4 कर दिए, और 18 है। मतलब बेसिकली यहाँ पर 2 एलिमेंट है और यहाँ पर 3 एलिमेंट, मतलब ये हो जाएगा 5 एलिमेंट, और इसमें आएगा 4 एलिमेंट, 9 एलिमेंट। इस 9 एलिमेंट में हम AMGM लगा रहे हैं। ये ऐसे लिख रहे हैं कि बार बार नहीं लिख रहा है, ज़्यादा स्पेस ज़रूरत होगा, इसलिए मैं इसको इस तरह से लिखा 4 इंटू c/4, और इसमें आपका सबका एडिशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4, 9 एलिमेंट है। ये हो गया आपका अरिथमेटिक मीन 9 एलिमेंट का, और इसमें GM हो जाएगा, ये 2 बार यूज़ है तो इसका स्क्वायर होगा, 3 बार यूज़ है इसका तो क्यूब हो जाएगा, और आपका ये 4 बार यूज़ है तो 4 हो जाएगा। टोटल का जो पावर आ जाएगा वो आपका 1/9 ही होगा। अब इसका तो वैल्यू 18 दिया हुआ है और ये 9 है तो ये 2 आ गए आराम से, और ये आपका हो जाएगा a², ये हो जाएगा b³, ये हो जाएगा c⁴, और इस पावर को 9 को हम इधर ले आते हैं 1/9 को, और ये 2² है, और ये 3³ है, 2² है, और मतलब और ये 2⁸ है, मतलब ये 2 आपका 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका a² b³ और आपका c⁴, ये आपका c है, c⁴ आ जाएगा, ये लेस देन और इक्वल टू ये 3² होगा, सॉरी 3³ होगा, 3³ होगा, और 2⁻10 और 9 ये 19 होगा। मतलब आपका मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो आएगा 2⁻19, और ये आ जाएगा 3³। तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से AMGM को अप्लाई किया जाए ये क्वेश्चंस में, और प्रीवियस जो हमने VN मेथड दिखाया वो वाला भी आपको समझ में आएगा।
और उसके पहले तो पॉलिनोमियल के रिलेटेड जो क्वेश्चंस था और ये तो ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।